प्यारे बच्चों, नई एनसीईआरटी बुक पर आधारित 9वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम्स के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब प्रश्नावली 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये 6 परिमेय संख्याएं दे रखी है और ये कहता है कि इन परिमेय संख्याओं को या इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए जो भिन्न है ये परिमेय संख्याएं तो होती है। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने देखा दो तरह का होता है। कौन कौन सा? शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, ठीक। तो अब हमें हरेक भिन्न को चेक करना है और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो वैसे तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी होता है कि हम बिना भाग किए ही हम चेक कर सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन पहले हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से भाग दे करके चेक करना है उसी हिसाब से हम इसे सोल्व करेंगे और इस पूरा सोल्व करने के बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके हल में जो है, जो फर्स्ट पार्ट है 36/100, यानी आपने क्या करना है, 36 को 100 से भाग करना है, ठीक। अब यहाँ पर संख्या छोटी रहेगी तो हम पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगाएंगे 100 तिये 300, ठीक। और फिर यहाँ पर 60 शेष बचेगा, एक 0 और लगा दिया, 100 छिके 600, ठीक, शेष 0। तो यहाँ पर 36/100, 36/100 को हम लिखेंगे 0.36, ठीक। दशमलव रूप में तो हमने लिख दिया। अब ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है ये, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब आगे दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिया हुआ 1/11। आपने क्या करना, 1 को 11 से भाग देना है। 1 को आप 11 से भाग देंगे। अब अंदर संख्या छोटी रह गई है तो पॉइंट लगा करके हमें 0 लगानी होगी। पॉइंट लगा दिया। पॉइंट, एक 0 लगाने के बाद भी कम रह जाती है, ठीक। तो एक और 0 लगानी पड़ेगी हमें। तो 11 निन्यानवे 99, ठीक। और शेष बच गया 1। अब देखिए शेष रिपीट हो गया तो इसका मतलब है भागफल के जो अंक है ये भी रिपीट होंगे। तो यहाँ पर 1/11 को हम लिखेंगे 0.09, 0.9 ये बार बार आता रहेगा तो 0.9 बार लगा दिया हमने, ठीक। और ये अशांत आवृत्ति, कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवृत्ति, ठीक। अब अशांत को जो है हम अनवसानी भी कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं? अनवसानी। अनवसानी का मतलब भी अशांति होता है, अनवसानी आवृत्ति, ठीक। क्लियर। अब आगे थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 थर्ड पार्ट है ये, ठीक। तो 4 8 32 प्लस 1 33/8। अब हमें क्या करना है, 33 को 8 से भाग करके चेक करना है। 33 को 8 से भाग करना है,
8 चौके 32, शेष 1। फिर 8 या दशमलव लगाएंगे, 8 एकम 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, फिर दशमलव लगाया, 8 दूनी 16, शेष 4, 0 ऊपर 0 नीचे, 8 5 40, फिर शेष 0 आ गया। शेष 0 आते ही दशमलव प्रसार समाप्त। तो 4.125। और कैसा दशमलव प्रसार है ये? शांत दशमलव प्रसार है ये, शांत दशमलव प्रसार। अब इसी तरह से चौथे पार्ट में आपको दिया हुआ 3/13, 3/13, 3 को 13 से भाग देना आपने, 3 को हम भाग देंगे 13 से। अब 13 दूनी 26, शेष बचेगा 4, 13 तिये 39, शेष बचेगा 1। फिर संख्या छोटी रहेगी, 0 लगा दी। अब 13 सत्ते 91, 9 बच गया, फिर 0 लगाई, 0 उतारी, ठीक। 13 छिक्के 78, 12 शेष बचेगा, फिर 0 लगा के 0 उतारी, 13 निन्यानवे 117, और शेष बच गया 3। अब देखिए 3 से चले थे, 3 ही रिपीट हो गया, इसका मतलब ये जो संख्याओं का समूह है ये बार बार रिपीट होगा। तो 0 दशमलव से पहले कुछ नहीं है, 0 लगा दिया मैंने, 0.2 3 0 7 6 और 9 इसके ऊपर लगाएंगे बार, ठीक। और दशमलव प्रसार कैसा लिखेंगे? अनवसानी आवृत्ति। दशमलव प्रसार कैसा लिख देंगे हम? अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति भी आप लिख सकते हैं, ठीक। आगे इसी तरह से पांचवा पार्ट है 2/11, 2/11। तो हम 2 को 11 से भाग देंगे, शुरू में संख्या छोटी होगी, दशमलव लगा के 0 लगा देंगे हम। तो 11 एकम 11, और यहाँ बचेंगे 9, फिर 0 लगाई, 0 उतारी। अब 11 8 88, और शेष आ गया 2। अब देखिए शेष रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, तो आगे ये 1 8 1 8 भी क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो 0.18 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ठीक। और ये जो दशमलव प्रसार होगा वो अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। अब इसी तरह से लास्ट पार्ट आपके पास बचता है 329/400, 329/400। जब आप 329 को 400 से भाग करोगे ना, तो ये आएगा 0.8225, 8225, ठीक। आसान है, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार, ठीक। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी मोबाइल ऐप से इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे सारा फुल सॉल्यूशन इनका है, ठीक है। आगे इसी प्रश्नावली का
सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 1/7 की वैल्यू दे दी है और बिना भाग किए 2/7, 3/7 आदि इन सभी की वैल्यूज़ आपको ज्ञात करनी है, यानी इन सभी के दशमलव प्रसार आपने ज्ञात करने हैं, वो भी बिना भाग किए। तो इसका जैसे हम हल करते हैं तो 2/7 जो है, 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7। ठीक, 2 गुणा 1/7 की मुझे वैल्यू दे रखी है 0.142857 और इसके ऊपर बार है। ठीक, अब देखिए, अगर ये रिपीट करेंगे तो ये एक उठ के आगे आ जाएगा और इस को मैं अगर 2 से गुणा करूँगा ना तो इस 2 एकम 2 और इसकी हासिल आगे नहीं लगेगी। इसलिए यदि सिंपली मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 2 साते 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, आगे पॉइंट और ज़ीरो है, जिनके ऊपर बार है उनके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक, तो इस तरह से 2/7 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से 3/7, 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 1/7। ठीक है, नीचे मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं 3 गुणा में 1/7 की वैल्यू 0.142857। ठीक है, ये यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको सिंपली 3 से गुणा कर दूंगा। 3 साते 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4, आगे पॉइंट और ज़ीरो है और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बार। ओके, अब इसी तरह से 4/7, 4/7 को मैं लिखूँगा 4 गुणा में 1/7 और 4 गुणा में 1/7 की वैल्यू है 0.142857। ठीक, जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये गुणा मैंने पहले ही करके रखी हुई है, ये आएगा 0.571428। ठीक, समय बचाने के लिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, आपने गुणा करके लिखना है यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से 5/7, 5/7 को मैं लिखूँ 5 गुणा में 1/7, 5 गुणा में 0.142857 ऊपर बार और ये आ जाएगा 0.714285। ठीक, इसी तरह से 6/7 को लिखेंगे 6 गुणा में 1/7, 6 गुणा में 0.142857, सॉरी यहाँ से बार लगेगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, और इसका जो आंसर आएगा वो 0.857142 ऊपर बार।
ठीक, तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। और अब शुरू में एक लाइन यहाँ पर आपने लिखनी है कि लंबा भाग दिए बिना यहाँ से क्या काट देना, हम इनके दशमलव प्रसार इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से नीचे सारा सॉल्यूशन आप लोगों ने कर देना है। आगे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी है जिनके दशमलव प्रसार जो है वह अनवसानी आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। इन्हें हमें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक और क्यू बराबर 0 ना हो। तो यहाँ पर देखिए 0.6 बार, तो माना x बराबर 0.6 बार, ठीक, या x बराबर 0.6 बार का मतलब 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि एक अंक की आवृत्ति है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। पिछले लेक्चर में इस टाइप के हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब देखिए 10 से गुणा क्योंकि एक अंक की आवृत्ति हो रही है। अगर एक अंक की आवृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करते हैं, और 2 अंकों की आवृत्ति हो रही होती है ना, जैसे 2 7 इस टाइप से करके, तो हम 100 से गुणा करते। 3 अंकों की आवृत्ति होती है तो हम 1000 से गुणा करते। ठीक है, फिलहाल 10 से गुणा करनी है, तो x को 10 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 10x, और इधर 10 से गुणा करेंगे डेसिमल एक अंक के ऊपर से जंप ले जाएगा, 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। ठीक, 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, दूसरे समीकरण में से पहला माइनस करना होता है। समीकरण 2 में से एक घटाने पर, 2 में से एक घटाने पर क्या आएगा, 10x में से एक x माइनस होगा तो 9x बचेगा, और इधर से इसमें से ये माइनस करेंगे, सिर्फ 6 ही बचेगा हमारे पास। चाहो तो आप ऊपर नीचे लिख के देख सकते हो, 6.6 डॉट 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 में से 0.6 माइनस करेंगे तो सिर्फ 6 ही बचेगा, 6.000 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 के आगे, पॉइंट के आगे सारी जीरो, तो ये सिर्फ 6 ही माना जाएगा। तो x बराबर 6/9 हो गया। ठीक, ये 3 पे कट हो जाए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये 2/3 आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं जो कि p बाई क्यू का रूप है, जहाँ p बराबर 2 और q बराबर 3 है। यहाँ लिख देंगे हम जो कि p बाई क्यू का रूप है, जहाँ p बराबर 2 तथा q बराबर 3 है। ओके, अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का हल कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है x बराबर 0.4 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यहाँ पर देखिए सिर्फ 7 के ऊपर। तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर 0.4 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, और इसे समीकरण 1 का नाम हम दे देते हैं।
अब क्योंकि एक अंक ही बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या होगा, 10x बराबर, ये पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा, 4.777 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। ठीक। अब तीसरे स्टेप में समीकरण 2 में से एक माइनस करना है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक घटाने पर, 2 में से एक घटाने पर क्या आएगा, 10x में से एक x माइनस करेंगे, 9x, और इसको मैं ऊपर नीचे लिख के घटा लेता हूँ ताकि गलती ना हो। ठीक। और ये आ गया 0.477 एंड सो ऑन। तो देखिए जहाँ पर ये साथ साथ रिपीट होने लग गया वहाँ तो 0 0 ही बचना है, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, और 4 में से 0 माइनस होगा 4। अब ये 4.3 पॉइंट के बाद लास्ट में जितने भी जीरो लगे उनका कोई महत्व नहीं है, तो 4.3 ही आ गया हमारे पास। तो 9x बराबर 4.3, तो x बराबर 4.3/9, और ये डेसिमल जब हटाएंगे तो एक नीचे जीरो और लग जाएगा, ये 43/99 हो जाएगा। ठीक। जो कि p/q का रूप है, जहाँ p बराबर 43 और q बराबर 99 है, जो कि p/q का रूप है, जहाँ p बराबर 43 तथा q बराबर 99 है। ओके। अब आगे तीसरा पार्ट, सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा कि यहाँ पर माना x बराबर 0.001 और तीनों के ऊपर बार है यहाँ पर। ठीक। तो दोनों तरफ, या फिर इसको एक बार तो सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, या x बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब दोनों तरफ 1000 से गुणा करें क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर इसको समीकरण 1 भी मान लेना आपने। 1000 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 1000 x, और यहाँ पर 1000 से गुणा करूँगा तो 1 2 3 पॉइंट डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.001। ठीक। और 001। ठीक। इसी तरह से ये आगे तक बढ़ता रहेगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, 2 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1000x में से एक x घटेगा तो 999x, और इसको भी आप ऊपर नीचे लिख के एक बार घटा सकते हैं, ये एक बचेगा, तो x बराबर 1/999
99, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि पी बाई क्यू का रूप है, जहाँ पी बराबर 1 और क्यू बराबर 999 है, जो कि पी बाई क्यू का रूप है, जहाँ पी बराबर 1 तथा क्यू बराबर 999 है, 999 है। ओके, अब आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमें दिया कि 0.99999 डैश 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इतना क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो पहले तो हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उसके बाद हम जो है अपनी चर्चा करेंगे। माना x बराबर 0.9999 कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5, 4 और 1 5 बार, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसे समीकरण में एक मान लेता हूँ। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आया? 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, 2 में से एक घटाने पर क्या आएगा? 10x माइनस 1x, 9x बराबर, ये देखिए माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो तो सारी ज़ीरो बनी जाएगी, घटाएंगे तो 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 ही बचेगा। तो या फिर x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 9/9, कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो अब देखिए p बाई क्यू का फॉर्म 1/1, यहाँ p भी 1 है और q भी 1 है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1/1, जो कि p बाई क्यू का रूप है, जहाँ p बराबर और q बराबर क्या है? 1 है। p भी 1 और q भी 1 है, जब दोनों सेम वैल्यू तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम कि जैसे हमने एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा कि 0.333 ऐसा हमने किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 1/3 आई। देखिए इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वास्तव में अगर मैं 1 को 3 से भाग करके देखूं, ठीक है, तो 3 तिये 9। ठीक है, 1 से इस बचा आगे, इसी तरह से मैं करता जाऊं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर सही मिल जाता है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाती है। लेकिन अगर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं 1/1 लिखूं, 1 को 1 से भाग दूं, तो ये आता तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आ गया? वास्तव में ये तो सरप्राइज देने वाला ही है। ठीक है, आश्चर्यचकित करने वाली ही वैल्यू है ये। लेकिन हमारा जो उत्तर है ये हम गलत भी नहीं कह सकते। तो
ये कैसे सार्थक है, ये इसकी वैल्यू एक कैसे है कि जैसे हम 0.999 को अगर इन्फिनिटी तक बढ़ा देना तो ये बिल्कुल एक के बराबर ही वैल्यू आ जाती है। तो वही वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर चर्चा की उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक बार मैं ये जगह खाली कर लेता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पर जो हमने चर्चा की वो लिख देते हैं। बाकी आप अपनी क्लास में अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स के साथ जो भी इस विषय में बातचीत करके इसका आंसर लिख सकते हैं। खुले उत्तरों वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम ये लिख सकते हैं कि इन्होंने कहा क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार क्योंकि जिस 0.333 बराबर 1/3 लिखा हो तो 1/3 का दशमलव प्रसार 0.333 होता है। लेकिन यहाँ 1/1 का दशमलव प्रसार 0.9999 नहीं है। ठीक, अब उत्तर की सार्थकता। ठीक है, उत्तर की सार्थकता, उत्तर की सार्थकता 0.999 का मान बिल्कुल एक के, या फिर इसको लैंग्वेज को सुधार करते हैं, का मान एक के बहुत बहुत नज़दीक है। बहुत बहुत नज़दीक है। इसलिए 0.9999 बराबर एक सही है। तो यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन को हमने 3 भागों में सोल्व कर दिया है। पहले तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, फिर हमें ये उत्तर आश्चर्यचकित क्यों कर रहा है वो बात लिख दी, और फिर हमने जो उत्तर निकाला वो सही निकाला है, उस उत्तर की सार्थकता की बात भी यहाँ पर कर दी है। अब देखिए
देखिए आगे हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो पुनरावर्ती खंड का मतलब कि कितने अंक जो है वो रिपीट होते हैं, जितने अंक रिपीट होते हैं ना एक साथ, वो पुनरावर्ती खंड होता है। तो अब देखिए ऐसा कोई रूल हमने जैसे इसका एग्जाम्पल वगैरह पढ़े हैं, तो उससे पहले कुछ रूल भी किए हैं, तो ऐसा कोई रूल हमें एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है कि हम इसका उस रूल के तहत बता सकें कि अधिकतम संख्या जो इसके पुनरावर्ती खंड में क्या होगी। तो इसके लिए जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति है, उन एग्जाम्पल्स को देख करके ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले जो क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं एक बार उन पे ले चलता हूँ। तो एक बार ये दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 1/7 इसके पुनरावर्ती खंड में 1 2 3 4 5 6 छः अंक हैं। तो यहाँ संख्या 7 है और ये पुनरावर्ती खंड में अंक कितने हैं? 6 हैं। यानी 7 से ज़्यादा तो नहीं है, यानी 7 से कम ही है यहाँ पर। और देखते हैं, यहाँ देखिए कि 1/11 इसका दशमलव प्रसार भी अशांत आवृत्ति है, यानी ये भी कितना है जो है, 1 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 0.09 बार, यानी इसके पुनरावर्ती खंड में सिर्फ 2 ही अंक हैं। इसी तरह से अगर हम बाकी और भी देखें ना, 3/13 है, इसके पुनरावर्ती खंड में 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही अंक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना, उस संख्या से यहाँ पर आपको पुनरावर्ती खंड में कम ही अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कम मिलेंगे तो हम उसी हिसाब से इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस डिस्कशन के बाद हम ये बता सकते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में जो है अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम संख्या जो है वो 17 से कम ही होगी। ठीक है, 17 से कम एक कम, यानी 16 हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके हल में लिख देंगे 1/17, आगे यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज़। अब देखिए कि आप सभी 1 को 17 से भाग कर सकते हैं, तो समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 को 17 से भाग कर रखा है। तो 1 के आगे ऐसे दशमलव लगा के जितनी मर्जी आगे 0 लगा लें। ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से भाग करके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम दशमलव प्रसार में इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं पुनरावृत्ति खंड जो है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है इसमें अंक हैं। ठीक,
और इसको भाग करोगे तो लंबा जाएगा। ये देखिए मामला दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आप सारे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो तो यहाँ से देख लेना। आगे छठा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है कि पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण आपने लेने हैं। अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है या शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी संख्याएं लेकर के दिखाता हूँ जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था 36/100, इसका दशमलव प्रसार जो है 0.36 यानी शांत दशमलव प्रसार था। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में हमने 33/8 को सोल्व किया था जिसका दशमलव प्रसार कितना आया, 4.125 आया। ठीक ठीक उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 329/400, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ये आया हमारा 0.8225। ठीक, चलो मैं एक अपनी तरफ से भी ले लेता हूँ। 1/25 जो है इसका दशमलव प्रसार 0.04 आएगा। ठीक, तो ये जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जो है ना, उनके जो हर है उसमें एक मैजिक होता है, एक खास बात होती है, वो हमें चेक करनी है। साथ में पहले ये चेक कर लें कि आपस में ये इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं, आपस में कट तो नहीं रहे हैं ये एक के अलावा। जैसे ये कट रहे हैं 36 और 100, इसको मैं चलो कट करके और भी छोटा कर लेता हूँ। 9 चौके 36 और 25 चौके 100। ठीक है, 9/25 कर लिया इसको। ओके, तो बाकी तो और कोई नहीं कट रहे क्योंकि इन्होंने कहा भी है ना कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। तो अब देखिए इनके हर में कोई ना कोई खास बात आपको मिलेगी। जैसे 25 है, 25 के जैसे आप गुणनखंड बनाओगे ना, 25 के गुणनखंडों में 5 5 25, केवल संख्या 5 ही आ रही है। ठीक है, इधर 8 करो, 8 के गुणनखंड करोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इसमें सिर्फ 2 ही आ रही हैं। 400 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4, 2 के बाद यहाँ पर 100, 2 के बाद यहाँ 50, 2 के बाद यहाँ 25 और 5 5 25। तो 400 के अभाज्य गुणनखंडन में संख्याएं 2 आ रही है या फिर 5 आ रही है। इसी तरह से 25 का अभाज्य गुणनखंड करोगे उसमें भी संख्या 5 आएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है ना, और जहाँ पी और क्यू का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी परिमेय संख्याओं का हर का गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंडों में या तो संख्या 2 आएगी या संख्या 5 आएगी या 2 और 5 दोनों आएंगी। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। अगर कोई और अभाज्य संख्या यहाँ पर आ गई उसके हर के गुणनखंडों में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। पक्की बात है ये। ठीक, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का हर, अब देखो 400 को आप ऐसे लिख सकते हो, 400 बराबर 2 की पावर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 2 की पावर 4 गुणा में
5 कितनी बार है? 2 बार, 5 की पावर 2। ठीक है। इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, और 5 की कोई 5 यहाँ पर है नहीं, तो 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 से आप गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 1। तो यहाँ सभी में देखिए कि हमने इसके हर को 2 की पावर 1 पूर्ण संख्या गुणा 5 की पावर 1 पूर्ण संख्या, 2 की पावर पूर्ण संख्या गुणा 5 की पावर पूर्ण संख्या, 2 की पावर पूर्ण संख्या गुणा 5 की पावर पूर्ण संख्या के रूप में लिखा है। तो इन सभी संख्याओं का हर हम लिखेंगे कि 2 की पावर, पेन उठा लेता हूँ एक बार, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना इस एक्सरसाइज का, उसमें उन्होंने कहा था कि इनमें से बताइए कि किन किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो वहाँ पर हमने लंबा लंबा भाग करके देखा। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट मारना हो तो आप कैसे करेंगे? पहले तो उनको कट कर लीजिए, जितने भी कट होती है आपस में, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होना चाहिए एक के अलावा। ठीक है, फिर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। ठीक, अगर अभाज्य गुणनखंड जो है अगर आप इस रूप में लिख सकते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज शांत नहीं होगा। इस रूप में लिखने का मतलब अगर हम सरल भाषा में कहें तो या तो अभाज्य गुणनखंडों में सारे 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 आ जाए। इसके अलावा मान लिया कहीं 3 आ गया अभाज्य गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवृत्ति ही होगा। ठीक है, 7 आ गया तो भी अशांत आवृत्ति, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए हर के अभाज्य गुणनखंडों में, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति ही होगा। कुछ भी का मतलब कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए। अब आगे 7th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो यहाँ पर जितनी भी अप्रमेय संख्याएं होती है उनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति तो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक मैं अप्रमेय संख्या दशमलव प्रसार के रूप में लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे मान लिया मैंने लिखा 0.01 001। अब देखो बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ नयापन आ जाना चाहिए। मैं एक एक्स्ट्रा ज़ीरो डाल के इसमें नयापन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले 1 ज़ीरो डाल दी, फिर 1, फिर 2 ज़ीरो 1, फिर 3 ज़ीरो 1, फिर 4 ज़ीरो 1, और फिर इसको डैश 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 करके छोड़ दिया। तो ये बाद में जो डॉट लगे इसका मतलब ये अनव अनवसानी है यानी अशांत है। और अनावृत्ति, देखो आवृत्ति मैंने इसकी होने नहीं दी क्योंकि एक एक ज़ीरो एक्स्ट्रा मैं इसमें लगाता गया। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी संख्या में जो है लिख सकते हैं कि 0.20 200 2000, ठीक है, 2, फिर 1 2 3 4 ज़ीरो, डॉट 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 करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे पाई है, पाई का दशमलव प्रसार आपको अनवसानी अनावृत्ति मिलेगा। वर्गमूल 2 है, इसका दशमलव प्रसार भी आपको अनवसानी अनावृत्ति मिलेगा। तो आप इनका लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस आगे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए हमारे पास। कहता है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक तो हमारे पास 5/7, दूसरा है 9/11। 5 को जब आप 7 से भाग दोगे तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा 0.714 285।
और इसके ऊपर आ जाएगा बार। ठीक उसी तरह से 9/11 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.81 आएगा। ठीक, आप ये भाग दे करके जैसे मैंने पहले आपको लिखना सिखा दिया इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनके बीच की तीन आपने क्या लिखनी है, अप्रमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक, तो हम लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अप्रमेय संख्याएं। कौन कौन सी होगी, देखिए कि जो परिमेय संख्या होगी 0.714285 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 0.81 से छोटी होनी चाहिए, इनके बीच की होनी चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 0.71 से बड़ी होनी चाहिए ना, 73 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे तो छोटी होगी, इससे बड़ी होगी। ठीक है, 730 300 300, फिर 3 1 2 3 4 बार 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक, फिर मैं अगले ले लेता हूँ 0.7410101000 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और इसी तरह से ये 0.81 ना, एक इसके नज़दीक ले लेता हूँ 0.80 800 8000 8 1 2 3 4 0 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इनके बीच की तीन प्रमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अप्रमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अप्रमेय है। तो 23, देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये है अप्रमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये है एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। ठीक, अब 225 जो है इसका वर्गमूल आप करोगे तो ये 15 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा, जैसे ये मान ले पहले 4 ऑप्शन ही दे दिए कि इनमें से कौन सा जो है अप्रमेय है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जैसे वर्गमूल देख करके इसको भी अप्रमेय लिख देते हैं, लेकिन जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है वो परिमेय होती है। अब यहाँ पर देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्या है। यह है एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है।
अब यहाँ पर देखिए 4 7 8 4 7 8, यानी ये एक पूरा ब्लॉक जो है ये रिपीट हो रहा है 4 7 8 का। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। ठीक, और यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 1 0 1 तो ये जो जीरो की जीरो बढ़ती जा रही है ना बीच में, इसका मतलब यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी अनावृत्ति है ये, और यहाँ से अशांत भी है। ठीक है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति है। ठीक, तो अशांत को कई बुक्स में अनवसानी भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि अनवसानी अनावृत्ति है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।